अगर आप दूध निकालने के बाद सिर्फ एक छोटी सी गलती कर देते हो तो आपके पशु को थनैला रोग होना बिल्कुल तय है। और एक बार अगर मैस्टाइटिस यानी कि थनैला रोग पशु को हो गया तो 50,000 से 1 लाख रुपए तक का नुकसान कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 30 सेकंड का एक छोटा सा काम हर मिल्किंग के बाद कर लेते हैं दोस्तों, तो मैस्टाइटिस से 90% बचाव पॉसिबल हो सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो में वही 30 सेकंड का काम सिखाने वाला हूं। मैस्टाइटिस कोई छोटा रोग नहीं है दोस्तों, इसमें दूध बिल्कुल कम हो जाता है, पशु का दूध का बिल्कुल पानी हो जाता है और कई बार तो थन बिल्कुल खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसका इलाज महंगा पड़ता है और रिजल्ट की भी कोई गारंटी नहीं होती है। सच्चाई ये है दोस्तों कि मैस्टाइटिस का सही समाधान इलाज नहीं बल्कि बचाव है। और दुनिया भर में बचाव का सबसे सही तरीका जो माना जाता है वो है टीट डिपिंग। टीट डिपिंग का मतलब है दूध निकालने के बाद पशु के चारों थनों को एक एंटीसेप्टिक घोल में डिप करना। बस इतना सा काम है। इससे थन का मुंह बंद रहता है और बैक्टीरिया को अंदर घुसने का मौका नहीं मिलता। दोस्तों, बड़े बड़े डेयरी फार्म्स चाहे वो अपने देश के हों या बाहर किसी देश के हों, सभी बड़े डेयरी फार्म्स में हर मिल्किंग के बाद टीट डिपिंग करना कंपलसरी होता है। लेकिन हमारे गांव के छोटे फार्मर्स को या तो इसकी जानकारी नहीं होती या फिर वो इसको एक महंगा तरीका समझ के इसको इग्नोर कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि घर पर सस्ता टीट डिपिंग घोल आप कैसे बना सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए। एक लिक्विड पैराफिन, अगर ये ना मिले तो आप ग्लिसरीन भी ले सकते हैं। दूसरा, बीटाडीन लेनी है आपने 5% वाली। इसमें ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि 10% वाली नहीं लेनी है, सिर्फ 5% वाली ही लेनी है। 300 ml लिक्विड पैराफिन लेनी है और 100 ml बीटाडीन लेनी है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस आपका टीट डिपिंग घोल तैयार हो गया। इसकी टोटल कॉस्ट आएगी लगभग 60 से 70 रुपए, जो कई दिन तक चल जाता है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका समझ लीजिए। दूध निकालने के बाद चारों थनों को इसमें डुबो के छोड़ देना है। इसके लिए अगर आपके पास टीट डिप कप है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आपको वीडियो में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऑनलाइन परचेज करके मंगवा सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप कोई प्लास्टिक का कप या फिर चाय वाला कप या फिर ग्लास कप आप यूज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई स्टील का बर्तन या लोहे का बर्तन इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इसके फायदे बहुत क्लियर हैं दोस्तों। मैस्टाइटिस का रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगर पशु के थन पर कोई जख्म है, छोटा मोटा कोई जख्म है, तो वो भी ठीक हो जाता है क्योंकि इसमें बीटाडीन डाली गई है। कोई फंगल इन्फेक्शन है जिसमें मोटी काली परत बन जाती है थन पर, कई बार आपने देखा होगा, वो भी इससे ठीक हो जाती है। और कई बार गायों में थन से दूध अपने आप टपकने लग जाता है, तो उस समस्या में भी दोस्तों इससे बहुत मदद मिलती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपका दूध सेफ रहता है और प्रोडक्शन स्टेबल रहता है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, सिर्फ सॉल्यूशन बना लेने से काम नहीं चलेगा। साफ सफाई, सूखा बिछावन और ये छोटा सा स्टेप, ये तीनों चीजें मिलकर ही आपके पशु को थनैला रोग से बचा सकती हैं। याद रखिए दोस्तों, थनैला का इलाज बहुत मुश्किल और महंगा है, लेकिन बचाव बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पशु लंबा दूध दे और बीमारी से बचा रहे, तो हर मिल्किंग के बाद टीट डिपिंग को आदत बना लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे फार्मर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी उनको भी नुकसान से बचा सकती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।